सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य अरहम प्रणेता श्री प्रणम सागर जी चंद सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आज यहाँ पर एक विशेष शिक्षा का कार्यक्रम एक विशेष ग्रंथ के माध्यम से आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। जबलपुर और आसपास के इलाकों से कुछ विशिष्ट लोग इस होली के पर्व में भी अपना समय निकाल करके परिवार सहित यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जो कुछ धार्मिक और सामाजिक और राजनीतिक इन तीनों विषयों की अगर हम किसी एक चर्चा को एक ही ग्रंथ में समाहित हुआ देखते हैं तो ऐसे एक ग्रंथ का नाम है नीति वाक्यामृत। लोग जैन आचार्यों के द्वारा बनाए हुए विशिष्ट शास्त्रों से भी कम परिचित रहते हैं। सिद्धांत और अध्यात्म ग्रंथों की चर्चा अधिकतर कुछ साधुओं के द्वारा भी और श्रावकों के द्वारा भी सुनी और पढ़ी जाती है, किंतु कुछ ऐसे भी विषय होते हैं जिसके माध्यम से एक गृहस्थ का जीवन एक सदाचार के साथ में, नीति के साथ में चला करता है तो वह जीवन उन्नत बनता चला जाता है। ऐसी ही कुछ परिचर्चा करने के लिए यह एक आयोजन आपके समक्ष आया है, जो विशेषकर शिक्षक लोगों की उपस्थिति के माध्यम से यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है, जो आसपास के इलाकों के विशेष शिक्षक हैं, जैन धर्म को जानते भी हैं और आगे भी जिन्हें कुछ धर्म की शिक्षा देने के लिए आगे आने वाली पीढ़ी के लिए उन्हें कुछ और भी नया जानने की आवश्यकता होती है। इसी हेतु यह आचार्य सोमदेव सूरी के द्वारा विरचित यह नीति वाक्यामृत नाम का एक विशिष्ट ग्रंथ है। आप लोगों को यह भी ज्ञात रहे कि भारतीय दर्शन में अनेक ऐसे मनीषी हुए हैं जिन्होंने केवल मोक्ष के लिए ही नहीं, एक अच्छे समाज निर्माण के लिए, एक अच्छा राजनीतिक परिवेश पैदा करने के लिए भी उन्होंने कुछ लिखा है, हमें ज्ञान दिया है। ऐसे अनेक मनीषियों में जब हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो कौटिल्य का नाम आता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र सब लोग पढ़ा करते हैं। इसी तरह से जब हम राजनीतिक शास्त्रों की बात करते हैं, सामाजिक शास्त्र की बात करते हैं, तो उसमें अगर हम देखें तो प्राचीन भारतीय मनीषियों के द्वारा लिखे हुए शास्त्रों में नीति वाक्यामृत का नाम सर्वोपरि है। यह ज्ञान हम समाज के लोगों को ही नहीं होता है तो हम दूसरों को क्या देंगे। इसीलिए कुछ चर्चा ऐसे विषयों पर करनी है जो विषय हमें नीति पूर्वक इस जीवन को जीने के लिए प्रेरित करें। इस ग्रंथ का नाम है नीति वाक्यामृतम। नीति का मतलब होता है ऐसे सत्कर्तव्य, ऐसे सदाचरण, ऐसे हमारे समीचीन अच्छे कार्य जो हमें न्याय पूर्वक जीवन को आगे बढ़ने में मदद करें, उसी को नीति कहा जाता है। नीति का मतलब जो हमें ले चले कहां पर, सतपथ की ओर, उसी का नाम है नीति। नयति
यानी जो हमें ले जाए, इसी शब्द से यह नीति शब्द बनता है। और यह जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए हुए अनेक विचार और आचरण की जो पद्धति है वह भी एक नीति बन जाती है, जिसको जैनी नीति कहा जाता है। आचार्य अमृतचंद जी महाराज ने इसको एक शब्द दिया, जैनी नीति ही सदा जयतु। ये जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताई हुई जो विचारों की एक शैली है, इसका नाम भी जैनी नीति कहा जाता है। तो आज हम इसी प्रकार की कुछ नीतियों पर चर्चा करते हैं। आपने चाणक्य नीति, नारद नीति, अनेक तरह की और भी भर्तृहरि की नीति ये सुनी होंगी, लेकिन अब आपको सुनना है सोमदेव सूरी की सोम नीति। यह नीतियां हमारे जीवन में एक अच्छे समाज के निर्माण में कितनी लाभदायक हो सकती हैं, इसका विचार शिक्षक वर्ग, प्रबुद्ध जीवी वर्ग विशेष रूप से करते रहेंगे। और यह जो गोष्ठी का एक शुभारंभ हुआ है, आगे भी इसी तरह से और भी चिंतन मनन के माध्यम से जब वो अपनी प्रस्तुतियां करेंगे तो ये गोष्ठी का प्रवाह अपने आप और एक अच्छे रूप में बढ़ता चला जाएगा। इस हेतु यहां यह मंगलाचरण पढ़ते हैं। सोमम सोम समाकारम सोमाभम सोम संभवम सोमदेवम मुनिम नत्वा नीति वाक्यामृतम बुर्वे। इस नीति वाक्यामृत का मंगलाचरण होने के उपरांत सबसे पहले यहां पर एक सूत्र दिया जाता है, और ये पूरा ग्रंथ सूत्र वाक्यों में ही है। नीति सूत्र हैं जो याद करने में, समझने में बड़े सरल होते हैं। ऐसे नीति सूत्रों को हम बहुत अच्छे ढंग से अपने स्मरण में रख सकते हैं। यहां इस ग्रंथ का प्रारंभ हो रहा है। पहला सूत्र यहां बनाया, अथ धर्मार्थ काम फलाय राज्याय नमः। ये पहला एक मंगलाचरण है। यहां पर नमस्कार किया गया। किसको नमस्कार करते हैं? एक राज्य के लिए नमस्कार करते हैं। सुन रहे हैं ना आप लोग? किसके लिए नमस्कार कर रहे हैं? हाँ, अब आप भूल जाएं कि आप किसी भगवान के लिए नमस्कार कर रहे हैं। जहां पर हमें अनेक तरह के नीति वाक्यों के माध्यम से एक अच्छे राज्य की कल्पना अगर हमें करनी है, तो उसके लिए हमें धर्म, अर्थ और काम, इन तीन पुरुषार्थों के फल से ही एक अच्छा मनुष्य जीवन बन सकता है। और जहां ऐसे मनुष्यों के द्वारा निर्मित समाज होगी, वहां एक अच्छी समाज बनेगी, और समाज से ही एक अच्छा देश बनेगा। इसलिए धर्म, अर्थ और काम, ये तीन पुरुषार्थ जो होते हैं, ये तीन पुरुषार्थ जब मनुष्य अच्छे ढंग से करता है तो वह मनुष्य ही अपने आप में वंदनीय हो जाता है। धर्म, अर्थ, काम फलाय राज्याय नमः। जिस राज्य में, जिस देश में, जिस धरा पर जहां के मनुष्य धर्म, अर्थ और काम के फल को जानते हैं, उसके लिए मेरा नमस्कार हो। आप समझे, नमस्कार हमेशा अच्छे आचरणों को किया जाता है, गुणों को किया जाता है। आप सोचते हैं कि धर्म, अर्थ और काम का भी फल अगर अच्छा होगा तो वह भी हमारे लिए अपने आप में नमस्करणीय हो जाता है। इसलिए यहां पर किसी भगवान को नमस्कार न करके प्रथम सूत्र में कहा, धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों को मैं आदर की दृष्टि से देखता हूं, और इन तीनों पुरुषार्थों को जो उत्पन्न करने में समर्थ हैं, ऐसे उस राज्य को मैं नमस्कार करता हूं। इसलिए यह एक राजनीतिक शास्त्र भी है और सामाजिक शास्त्र भी है, जिसे आज की भाषा में पॉलिटिकल साइंस भी कह सकते हैं और सोशल साइंस या सोशोलॉजी भी कह सकते हैं। आप समझें, यहां पर हमें उन सब विषयों पर चर्चा करने को मिलेगा। इसमें 32 समुद्देश्य हैं, माने चैप्टर हैं, लेकिन हम 32 में से 2-3 सत्रों में 3 ही विषयों पर चर्चा मुख्य रूप से कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। और उनमें सर्वप्रथम जो विषय आएंगे वो यही हैं, धर्म, अर्थ और काम, ये 3 समुद्देश्य हैं।
धर्म की परिभाषा आगे सूत्र के माध्यम से बताई जाती है। यतोभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्मः। पढ़ें आप लोग भी एक बार। यतोभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्मः। लोग अक्सर पूछा करते हैं धर्म किसे कहें। यहां किसी भी प्रकार के धर्म और संप्रदाय की बात नहीं है, यहां मानव मात्र की, प्राणी मात्र की बात है, जो ये चाहता है कि मैं धर्म सरल शब्दों में समझ सकूं। इसके लिए यह शॉर्ट में छोटी सी परिभाषा है जो हमेशा याद रखी जा सकती है। जिससे, यतः माने जिससे, जिन अनुष्ठानों से, जिन अच्छे कर्तव्यों से, जिन अच्छे सदाचरणों से अभ्युदय और निश्रेयस की सिद्धि हो जाए, उसी का नाम धर्म है। अभ्युदय क्या कहलाता है? अब हम इसको शास्त्रीय परिभाषाओं में ना देखें। अभ्युदय माने स्वर्ग होता है, निश्रेयस माने मोक्ष होता है, हमें ये परिभाषाएं नहीं, हमें इसकी टीका में लिखनी है। हमें वही कहना है जो यहां कहा जा रहा है, जिससे मनुष्य के लिए अभ्युदय हो। अभ्युदय जानते हैं? एक कहना चाहिए नया सवेरा जीवन में आया। जैसे सूर्य का नया उदय होता है, नए प्रकाश, नई ऊर्जा के साथ में जैसे सूर्य का उदय होता है, उसे उदय कहा जाता है, अभ्युदय कहा जाता है। इसी तरह से जब मानव के जीवन में जिन कार्यों के माध्यम से उसके लिए अभ्युदय की प्राप्ति हो, उसके जीवन में एक नया सवेरा आए हुए, नए नए अच्छे कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़े हुए, नए नए सत्कार्यों में लगने लग जाए, उसी का नाम धर्म कहा है। जिससे आपके जीवन में अभ्युदय की प्राप्ति हो, जिससे आपका जीवन उठता हुआ चला जाए, बढ़ता हुआ चला जाए। वो कार्य, सभी अभ्युदय के लिए किए जाने वाले कार्य सभी धर्म कार्य कहलाएंगे। ये धर्म की व्यापक परिभाषा है। यानी जिन कार्यों से आप अपने जीवन को अच्छे ढंग से सदाचार के पथ पर ले जाएं, कर्तव्य के पथ का निर्वाह करते चले जाएं, आपके अंदर अपने सांस्कृतिक मूल्यों का समावेश होता चला जाए और आप हमेशा अपने जीवन में महसूस करें मेरा जीवन अभ्युदय की ओर बढ़ रहा है। किसकी ओर? अभ्युदय। ये शब्द एक नया शब्द है, एक नए उजाले की ओर, एक नए प्रकाश की ओर। जैसे सूर्य का उदय प्रतिदिन होता है, उसी तरह से आपको प्रतिदिन एक नया उदय लगे, आज हमने अपने जीवन में कुछ नया पाया, नया ज्ञान, नया भाव, ये हमारे जीवन का अभ्युदय कहलाता है। जैसे कहीं पर भी आप देखते हो, अगर आप कोई विशेष आयोजन करते हो तो आपके जीवन में नए भाव आते हैं। आज आप यहां होली के अवसर पर बैठे हो, आप यहां पर आकर के एक साथ इकट्ठे हुए हो और यहां पर यह नीति वाक्यों की चर्चा होने लग गई है, तो यह परिचर्चा भी आपके लिए अपने आप में एक अभ्युदय का कारण है। यह आपका अपना धर्म बन गया है, ये अभ्युदय है। आपको लग रहा है हमारे जीवन में अब एक नया शुरुआत हो रही है, हम एक नया पाठ सीख रहे हैं, हम एक नई चीज सीख रहे हैं, उसी का नाम क्या है? अभ्युदय। एक नया रंग, होली की अपेक्षा से एक नया, दिवाली की अपेक्षा से एक नई रोशनी, ये सब जीवन के अभ्युदय कहलाते हैं। इसलिए आचार्यों ने जो एक सार्वभौमिक परिभाषा, संप्रदाय निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष जो परिभाषा हो सकती है धर्म की, ये यही परिभाषा है, जिससे आदमी के जीवन में अभ्युदय की प्राप्ति हो, उन्नति हो, उसकी प्रोग्रेस उसके लिए बहुत ही संतुष्टिजनक हो और उसका जीवन सब लोग कहें हाँ भाई देखो बहुत अच्छा आदमी बन गया, अपने नगर का था, अपने घर का था, अपने परिवार का था, इसका नाम है अभ्युदय। लोग प्रशंसा करें। तो एक तो धर्म की ये परिभाषा है जिन कार्यों से हमारे जीवन में अभ्युदय आए। दूसरा निश्रेयस। निश्रेयस बोलते हैं, श्रेयस माने कल्याण, मंगल, शुभ। जिन कार्यों से हमारे जीवन में मंगल होता जाए, कल्याण होता जाए, शुभ होता चला जाए, हमारे जीवन में कभी कोई आपत्तियां ना आए और हमारा जीवन बहुत ही नीति परक, शांति परक भावों से आगे बढ़ता चला जाए, वो निश्रेयस के भाव ही आपके धर्म है। ये धर्म की व्यापकता है।
ऐसे इस धर्म की परिभाषा को समझते हुए हम यह आगे बढ़ रहे हैं। हमें इस सूत्र की व्याख्याओं में नहीं जाना है, हमें सूत्र के अनुसार जो अर्थ बताया गया है हमें वही अर्थ पर चलना है। अब जब धर्म की बात आती है, अभ्युदय होगा, निःश्रेयस होगा, उसकी प्राप्ति के भी कुछ उपाय होंगे। जैसे आप तत्वार्थ सूत्र पढ़ते हैं तो उसमें मोक्ष से शुरू करते हैं, मोक्ष का मार्ग शुरू करते हैं। आत्मा का हित किसमें है तो वो सीधा मोक्ष बताते हैं। अब आज आदमी को मोक्ष जाने की जरूरत नहीं है, उसे कोई मोक्ष पर विश्वास नहीं है, तो वह पहले धर्म के मार्ग पर चलेगा। मोक्ष पुरुषार्थ चतुर्थ पुरुषार्थ है, उस चतुर्थ पुरुषार्थ की यहां चर्चा नहीं है, यहां 3 पुरुषार्थ की चर्चा की गई। धर्म, अर्थ और काम, उन राज्यों के लिए नमस्कार हो। तो सबसे पहले धर्म की परिभाषा बताई जिससे अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि हो। अब वो सिद्धि अगर होती है तो सिद्धि बहुत कुछ अभ्यास से होती है, बहुत कुछ ज्ञान से होती है। सिद्धियां अपने आप नहीं हो जाती किसी भी चीज की। तो धर्म की भी सिद्धि करना है, अर्थ की भी सिद्धि करना है और काम की भी सिद्धि करना है। ये सब अपने आप नहीं होता है, ये ज्ञान पूर्वक अच्छे आचरण करने से सिद्धियां होती हैं। तो धर्म की सिद्धि माने धर्म की उपलब्धि, धर्म की प्राप्ति कैसे होगी, उसका कोई उपाय भी होगा, उसका कोई मार्ग भी होगा। जैसे तत्वार्थ सूत्र में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष का मार्ग बताया है, ऐसे ही यहां पर धर्म के जानने का उपाय क्या है, धर्म को प्राप्त करने का उपाय क्या है, तो वह उपाय अगले सूत्र में बताया जा रहा है। ऐसे सूत्रों को आपको पढ़ना है। आत्मवत पढ़िए, परत्र कुशल वृत्ति चिंतनम शक्ति तस्त्याग तपसी च धर्माधिगमोपाया। देखो बहुत अच्छे सूत्र हैं। इन सूत्रों के बारे में कोई प्रचार नहीं, कोई इसका ज्ञान नहीं किसी के लिए। हर बच्चों को, इस तरह की पढ़े लिखे लोगों को इस तरह के सूत्रों का एक अच्छा अध्ययन होना चाहिए। नहीं, वो जो मंगलाचरण है उसको सूत्र की संख्या में नहीं लिया। अच्छा, धर्म क्या है तो उसके विपरीत ही अधर्म की भी एक परिभाषा बताई है। अधर्म पुनरेतद विपरीत फलः। अच्छा, तो अधर्म क्या है, इसी के विपरीत फल जिससे मिले उसका नाम अधर्म है। देखो, धर्म के फल से अभ्युदय होगा, कल्याण होगा, और अधर्म के फल से अभ्युदय नहीं होगा, जीवन अस्त होता चला जाएगा। कब जीना शुरू किया और कब जीवन जो है क्लेशों में गुजर गया, कब जीवन रोगों में गुजर गया, कब जीवन मरण के पास पहुंच गया, पता ही नहीं पड़ता आदमी को। ये अभ्युदय नहीं हुआ जीवन का, ये हो गया विनाश। कल्याण नहीं हुआ, क्या हो गया, अकल्याण। यही अधर्म का फल है। तो ये अधर्म के फल को जानते हुए अब धर्म की प्राप्ति का उपाय आगे बताते हैं 3 नंबर के सूत्र में। आत्मवत परत्र कुशल वृत्ति चिंतनम शक्ति तस्त्याग तपसी च धर्माधिगमोपाया। धर्म के अधिगम के ये उपाय बताए गए हैं, धर्म को जानने के उपाय। जिस धर्म की हमने चर्चा की है उस धर्म के उपाय क्या हैं उसको प्राप्त करने के। तो देखो यहां कहते हैं आत्मवत माने अपनी आत्मा की तरह, अपनी तरह, परत्र माने दूसरों के लिए भी, कुशल वृत्ति चिंतनम, दूसरों का भी कुशल हो, इस तरह की कुशल वृत्ति उनकी बने, माने उनके लिए भी मंगल हो, शुभ हो, कल्याण हो, उनका भी अच्छा हो, उनके जीवन में कभी बुरा समय ना आए, उनके जीवन में कभी कुछ भी दुख ना आए। इस तरह से कुशल वृत्ति का चिंतन करना ये धर्म की प्राप्ति का उपाय है। सबसे पहले आपको धर्म पुरुषार्थ करना है, तो धर्म पुरुषार्थ करने के लिए, धर्म की प्राप्ति करने के लिए दूसरों के लिए अच्छा चिंतन करना, अच्छा सोचना। गुड फीलिंग्स, गुड थॉट्स फॉर अदर्स। ये दूसरों के लिए जब आप अच्छा सोचेंगे, अच्छा आपके अंदर भाव आएंगे और उसी के अनुसार आप अच्छी क्रियाएं करेंगे, जो क्रियाएं दूसरों के लिए हितकर हों,
वो सभी क्रियाएं धर्म कहलाएंगी। कुशल वृत्ति होना चाहिए। उस कुशल वृत्ति का चिंतन करना, ये एक चीज बताई। और दूसरी चीज, दो चीजों के समुदाय के साथ में यहां बताई जा रही है, शक्ति तस त्याग और तपसी। ये तत्वार सूत्र के अगर सूत्र को देखा जाए तो दर्शन विशुद्धि आदि षोडश कारण भावनाओं में ये चीज आती है। उसको यहां सामान्य मनुष्यों के लिए बताया जा रहा है। शक्ति के अनुसार त्याग करना है और शक्ति के अनुसार तप करना है। ये धर्म को प्राप्त करने के उपाय हैं। अब आपने जैसे त्याग और तप का नाम सुना तो आप कहोगे ये वही धर्म के लिए त्याग और धर्म के लिए तप आ गया। ये धर्म वाला त्याग तप नहीं है, ये सामान्य त्याग तप है। बिना त्याग तप के तो कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ ही नहीं सकता। आप क्या समझते हो? हमने एक ग्रंथ लिखा है छोटा सा, श्रायस्पथ के नाम से। उसमें एक श्लोक दिया, अगर बच्चा पढ़ रहा है तो बच्चा तभी पढ़ पाएगा जब वो त्याग और तप के साथ आगे बढ़ता है। अब आप सोचोगे त्याग और तप क्या है? जो हम कई चीजों से बचते हैं, बुराइयों से बचते हैं, वो हमारा त्याग हो जाता है। और जो हम अपनी इच्छाओं को रोकते हैं, मन को नियमन करते हैं, वो हमारा तप हो जाता है। अगर बच्चा पढ़ रहा है तो वो त्याग भी कर रहा है, तप भी कर रहा है। ये आपको जानना है। मम्मी का त्याग, पापा का त्याग अलग होगा, बच्चे का त्याग और तप अलग होता है। वो अगर दिन में 4 घंटे पढ़ रहा है, 8 घंटे पढ़ रहा है, आप समझो वो तप कर रहा है। 8 घंटे का तप है, अपनी सारी मन की इच्छाओं को केवल किताबों से जोड़ के रखा है। सारी मन की इच्छाओं को छोड़ करके वह केवल अपने विषय में जुड़ा हुआ है। उसकी इंद्रियां, उसका मन, सब कुछ कंसंट्रेट हो चुका है। इसी का नाम तप कहलाता है। उसने त्याग किया है सुख का। सो नहीं रहा है, वो चाहता तो उन 8 घंटों में टीवी देख सकता था, लेटा लेटा कॉफी चाय पी सकता था, सो सकता था, पार्क में घूम सकता था। कुछ नहीं किया उसने, इन सब चीजों का त्याग किया है। सुन रहे हो? ये इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप घबराएं नहीं। त्याग और तप शक्ति के अनुसार करने वाला जीव धर्म कर लेगा और उसके धर्म से उसके जीवन में अभ्युदय होगा, कल्याण होगा। जब उसके अच्छे मार्क्स आते हैं, अच्छी डिवीजन बनती है, तो उसके लिए जीवन में लगता है हमारे जीवन का अभ्युदय हो गया। 100 में से 90% मार्क आए, 80% मार्क आए। ये जीवन के अभ्युदय के भाव बनते उसके चले जाते हैं। तो धर्म को यहां पर इसी रूप में बताया जा रहा है। अपनी तरह दूसरों के लिए कुशल वृत्ति से चिंतन करना, पहली बात। और दूसरा, अपनी शक्ति के अनुसार तप और त्याग में लगना, ये धर्म को प्राप्त करने के उपाय है। समझ में आ रहा है ना सभी को? ये धर्म को प्राप्त करने के उपाय है। अब इसी की डिटेल आगे होगी। आगे कहते हैं हमारा सर्वोत्तम कर्तव्य क्या हो सकता है, वह सर्वोत्तम हमारा आचरण क्या हो सकता है, उसको बताने के लिए आगे बहुत अच्छा सूत्र आ रहा है। सर्व सत्वेषु ही समता सर्वाचरणानाम परमम चरणम। देखो, सभी आचरणों में परम चरण, परम आचरण जिसे बोलते हैं सबसे बेस्ट आदमी का कैरेक्टर। अगर बेस्ट कैरेक्टर को हमें बनाना है तो ये सूत्र ध्यान में रखना है। सभी चरित्रों में, सभी आचरणों में जो सबसे परम श्रेष्ठ सुप्रीम क्वालिटी का आचरण है वो क्या है? सर्व सत्वेषु समता। सभी सत्व माने जीवों में, सभी प्राणियों में। अब सभी में सभी प्राणी आ जाएंगे। जो कुछ भी आपको जीव जंतु, छोटे बड़े, उड़ने वाले, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, जो कुछ भी हैं, सभी जीवों में समता का आचरण करना। समता माने किन्हीं भी जीवों को किसी भी प्रकार के द्वेष से, घृणा से मारना नहीं, समता का आचरण। किन्हीं भी जीवों में राग के कारण से वध आदि का परिणाम भी नहीं करना और द्वेष के कारण से भी वध आदि का परिणाम नहीं करना।
ये सभी जीवों में समत्व का भाव रखना, ये सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा आचरण है। सबसे पहला आचरण, सबसे पहला कर्तव्य संसार के सभी जीवों के प्रति समता भाव रखना। संसार के सभी जीवों के प्रति, सुन रहे हो कि नहीं? हिंदुस्तानी नहीं है संसार में, पाकिस्तान भी है। भारत ही नहीं है, चीन भी है। इंडिया ही नहीं है, ऑस्ट्रेलिया और जापान भी है। जहां कहीं पर भी जीव हैं, उन सब जीवों के प्रति अपने मन के अंदर सबसे पहले क्या भाव आना चाहिए? सबको समभावों से देखो। जब हम समभावों से देखेंगे तो हमारा किसी भी राष्ट्र के जीवों के प्रति विरोध का भाव नहीं आएगा। समता भाव, सबसे पहले समता भाव लाओ, उसके बाद में दूसरे की बात बाद में करेंगे। तो समता भाव आने से हम सब जीवों को जीव की तरह देखेंगे। जो हमारी धरती पर जीव जंतु हमें नजर आते हैं, हम उनको भी समभावों से उनको हम देखेंगे, जानेंगे। तो यही हमारे भीतर का सबसे विशिष्ट, सबसे उत्तम आचरण कहलाएगा। सभी आचरणों में सबसे श्रेष्ठ आचरण क्या है? सभी जीवों में समभाव रखना, यानी किसी भी तरह से, मन से, वचन से, काय से उन जीवों का घात नहीं करना, सब जीवों की रक्षा करना ही यहां पर सब जीवों के प्रति समता भाव कहा गया है। समता भाव की बात जैसे जैन आचार्य करते हैं, अन्य लोगों ने भी एक नारद की नीतियां चलती हैं। कौन की नीतियां? नारद नीतियां। उनमें भी ये बात लिखी हुई है कि शिष्ट पुरुषों को जूं, खटमल, डांस, मच्छर आदि जीवों की भी अपने बच्चों की तरह रक्षा करनी चाहिए। सुन रहे हो? जिन जीवों को हम कोई तवज्जो नहीं देते हैं, मार देते हैं या यूं ही छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं। महिलाएं अपने बाल बनाती हैं, बनाने का मतलब कंघी लगाती हैं, और उसमें जब ये जूं वगैरह निकल आते हैं तो उनको भी रक्षा करने के भाव से उनको अलग रखना। कैसी रक्षा करना? जैसे हम अपने बच्चे की रक्षा करते हैं, ऐसे रक्षा करने का भाव जीवों के प्रति आएगा, तब ये समता का भाव सब जीवों के प्रति कहलाएगा। समझ आ रहा है? नारद नीति में ये लिखा हुआ है, यूका मतकुड़ दंशान्यपि पाल्यानी पुत्रवत, यानी पुत्र की तरह इनका भी पालन करना चाहिए। यूक, यूक माने वही जूं, मतकुड़ माने ये खटमल होते हैं, दंश माने ये मच्छर, डांस वगैरह होते हैं। इन सब का भी पुत्र की तरह पालन करें। अब समझो, आप किन्हीं भी जीवों को मारने का आपको कोई हक नहीं है। ये नीतियां अगर समाज में प्रचलित होंगी तो हमें क्यों कहना पड़ेगा भाई अहिंसा ही परम धर्म है, दया ही परम धर्म है? ये नीतियां हैं, इसके बिना आपके जीवन में अभ्युदय नहीं हो सकता। और जो लोग इस तरह से इन नीतियों को दुर्नीति में बदल करके अनेक तरह के जीवों को मारने का उपाय करते हैं, वो लोग धर्म के विपरीत फल को प्राप्त करते हैं। उनके जीवन में कभी अभ्युदय नहीं होता, उनका कभी कल्याण नहीं हो सकता। हाँ, साफ सफाई के निमित्त से जो भी चूहे हैं, मच्छर हैं, ये सब साफ सफाई आप करेंगे, होगी, लेकिन उनके निमित्त से उन जीवों को मारा नहीं जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है कि उसके बिना काम नहीं होता है। उन जीवों को अलग रख करके, जैसे आपने जूं निकाली सिर से, तो आपने अपने सिर की सफाई तो कर ली। तो जूं निकालना और उन जीवों को बचाना, ये दोनों अलग अलग काम है। डालेंगे कहां? ऐसे स्थान की खोज करो जहां पर वो अपना जीवन जीते रहें। बहुत से मिट्टी आदि स्थान होते हैं, कोई ऐसे सूखे स्थान होते हैं जहां पर वो अपनी जगह बना लेंगे, अपना जीवन जी लेंगे।
ये आपके लिए सुरक्षा का स्थान देखना है आपको, है ना। मारना नहीं है, उनको पालना है। अब आपके लिए ये भाव नहीं आना चाहिए अरे कितने सारे जीव, अब इनको कहां बचाएं। तो जो हमारे लिए नुकसान पहुंचाएं या जो हमारे लिए ऐसा लगे कि ये हमको इनकी जरूरत नहीं है, तो वो सब हम उनके प्रति घृणा भाव रखने लग जाते हैं, और घृणा से ही हमारे अंदर द्वेष आता है, द्वेष से ही हम उनके मरने की चिंता नहीं करते हैं। तो मरने की चिंता करो, ये मर नहीं पाए, इसका नाम है सभी जीवों में समता। चूहों के लिए दवाई रखना ये संकल्पी हिंसा में ही है, क्योंकि आपको इस तरह से दवाई आदि रख करके चूहे अगर मर जाते हैं तो वो दोष आपको लगता है, वो आपके लिए जीव रक्षा नहीं हुई। कहीं भी चूहे आदि ज्यादा होते हैं, आप ये देखें कि उन चूहों का हम कहीं भी इस तरह से निष्कासन कर दें कि वो सुरक्षित स्थान तक पहुंच जाएं, और जिन चीजों के कारण से वो चूहे आदि उत्पन्न होते हैं, आप उन चीजों की सुरक्षा की व्यवस्था बनाएं। मान लो चूहे घुसने के हुए आपने स्थान वहां बने हुए हैं, उन बिलों को, उन स्थानों को बंद करो ना, जिन संदों से वो चूहे घुस जाते हैं। उन अनाजों को इस तरह से रखा जाए कि वहां पर चूहों का प्रवेश ना किया जाए, उन वस्तुओं को इस तरह से रखा जाए कि वो चूहे उन जगहों में ज्यादा घुसते हैं जहां बोरे रखे हैं, और बोरों के बीच में जो जगह है वो उसमें घुस जाते हैं। तो हम इस तरह के रक्षा के भावों से उन जीवों की रक्षा करेंगे, यही हमारे जीवन का धर्म होगा। कोई भी तरह की चीजें हैं, इन्हीं परिभाषाओं में सब आ जाता है। बस जीव मरना नहीं, मरने का भाव नहीं करना जीवों को। हमें घर की भी सफाई करना, गलियों की भी साफ सफाई रखना, सबकी साफ सफाई रखना, लेकिन पहले अपने मन में भाव आए कि हमें जीवों की रक्षा के साथ में इनको बचा करके सब कार्य करना। तो पहले ये भाव कर लोगे तो उस भाव से सब कुछ हो जाएगा। भाव पहले मुख्य है, आचरण हमारा भाव के माध्यम से बनेगा, और वह आचरण आगे हमारे लिए काम में आएगा। अब आगे कहते हैं, न खलु भूत ध्रुवाम कापी क्रिया प्रसूते श्रेयांसी। देखो ये नीति परक वाक्य है। भूत द्रुहाम माने, भूत माने होता है सभी प्राणी, सभी सामान्य जीव, इनके प्रति जो द्रोह रखने वाले हैं, इनके लिए जो हिंसा करने वाले हैं, इनकी कोई भी क्रिया श्रेयांसी माने कल्याण के लिए नहीं है, इनकी कोई भी क्रिया आत्मोत्थान के लिए नहीं है, इनकी कोई भी क्रिया से इनको कोई पुण्य का बंध होने वाला नहीं है, धर्म की दृष्टि से देखा जाए, है ना। मतलब धर्म की इन परिभाषाओं में आपका वह धर्म भी शामिल हो रहा है और कर्तव्य भी शामिल हो रहा है। जो लोग जीवों के प्रति द्रोह रखते हैं, घृणा रखते हैं, उनकी कोई भी पुण्य की क्रिया होगी, धर्म की क्रिया होगी, उससे उनका कोई फायदा मिलने वाला उन्हें नहीं है, उसके कल्याण के लिए वो क्रिया नहीं होगी। ये जीवों की रक्षा का एक बहुत बड़ा भाव पहले होना जरूरी है। फिर आगे कहते हैं, दयालु पुरुष कैसे प्रवृत्ति करते हैं, दयालु पुरुषों का क्या कर्तव्य होता है। परत्राजिगांसु मनसाम व्रत रिक्तम अपि चित्तम स्वर्गाय जायते। क्या कहते हैं, दूसरे प्राणियों में जिघांसु माने मारने की इच्छा नहीं करने वाले मन वाले जो लोग हैं, वो अगर व्रत से रहित भी हैं, व्रत रिक्तम अपि, हम दूसरे प्राणियों को मारते नहीं हैं, उन दूसरे प्राणियों की हिंसा का भाव नहीं रखते हैं, लेकिन हमारा कोई व्रत नहीं है, तो भी आचार्य कहते हैं व्रत रिक्तम अपि, आपके चित्त में दूसरे प्राणियों को मारने का भाव नहीं है, उनके प्रति दया का भाव है, तो आपके चित्त में इतनी पवित्रता रहेगी कि आपके लिए वह चित्त हमेशा स्वर्ग के समान आनंद देने वाला होगा। स्वर्गाय जायते मतलब ये नहीं कि स्वर्ग में उनकी उत्पत्ति होती है, आपके चित्त में स्वर्ग जैसा आनंद रहेगा। आप देखना कई लोग ऐसे मिलते हैं, जीवन में धर्म तो करते हैं, धर्म के नाम पर माने सब कुछ मंदिर आदि के अनुष्ठान करना, सब कुछ करना, लेकिन चित्त में प्रसन्नता नहीं रहती।
क्यों नहीं रहती? क्योंकि जीवों के प्रति कभी उन्होंने दया का भाव सीखा ही नहीं। चिड़चिड़ापन रहना, मन में अप्रसन्नता बनी रहना, और बुढ़ापे में ये चीजें और ज्यादा दिक्कत कर जाती हैं। जब शरीर में अस्वस्थता बढ़ जाती है, घर परिवार के लोग साथ नहीं रहते हैं, शरीर असमर्थ हो जाता है, तब मन के अंदर किया हुआ किसी भी प्रकार का धर्म आपको सुख शांति नहीं देता। आपका चित्त में स्वर्ग जैसा आनंद कब आएगा? आप जीवों की रक्षा करने के भाव में ज्यादा रहो। सुन रहे हो? मंदिर में पूजा एक बार हो या ना हो, लेकिन जीवों की रक्षा करने का भाव हर समय पर आपके लिए होना चाहिए। ये सबसे बड़ा धर्म है। और लोग पूजा करने के बाद में भी धर्म के भाव में नहीं आते हैं। जो सामने आता है उसे कुचलते चले जाते हैं, जो जीव सामने दिखते हैं उनकी कोई रक्षा का भाव नहीं करते हैं। मंदिर में पूजा करके आया है। यहां तक भी देखने को मिलता है कि मंदिर की पूजा की सामग्रियों में, चावल आदि में भी जो जीव रहते हैं उनको भी अलग निकाल करके उनकी रक्षा करने का भाव नहीं आता है। वो भी जो है वहीं पड़े रहते हैं, वहीं गीले होते रहते हैं, उसी में पानी मिलता रहता है, उसी में जो है अपने हाथ डाल करके चला जाएगा, कहीं ना कहीं निकल जाएगा। कोई रक्षा का भाव नहीं आता है। आपकी उस मंदिर की द्रव्य से जो आपने चढ़ाई, आपके अंदर कौन सा धर्म का भाव आ गया, ये आप समझ सकते हो। सबसे बड़ा धर्म क्या है? जीव रक्षा सबसे बड़ा धर्म है। जिसके हृदय में जीव रक्षा का भाव है, कोई व्रत नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आपके चित्त में कभी दुर्भाव नहीं आएगा, चित्त कभी निराश नहीं होगा, चित्त में किसी भी प्रकार की दरिद्रता के भाव नहीं आएंगे। आपका चित्त हमेशा उल्लसित प्रसन्न रहेगा, स्वर्ग के समान आपके चित्त में आनंद रहेगा। ये समाज के अंदर अगर हर व्यक्ति के अंदर भाव आएंगे तो धर्म भीतर से जो धर्म कहा जाता है, आज के पढ़े लिखे बच्चे भी क्या कहते हैं? अच्छे भाव करने का नाम धर्म है। अब उन्हें ये तो सिखाओ कि अच्छे भाव का मतलब क्या होता है। ये तो कहते हैं अच्छे भाव करने का नाम धर्म है। तो उन्हें जब ये धर्म की परिभाषा इस रूप में सुनने को मिलेगी तो उन्हें जो एक संप्रदाय का, धर्म का जो व्यामोह उनके अंदर ऐसा लगता है कि मंदिर जाना तो अपने अपने धर्म के अनुसार होता है, इसमें कौन सा धर्म होता है। तो वो सही कहते हैं। उन्हें आगे बढ़ने के लिए एक थोड़ा सा ज्ञान इस तरह का और मिलना चाहिए। सब जीवों की रक्षा, सब जीवों के प्रति दया का भाव करना, ये सबसे बड़ा धर्म है। और वो धर्म में भी वो पीछे रह जाते हैं। आप लोग चिल्लाते रहते हैं बेटा मंदिर जा, मंदिर जा, मंदिर जा। वो ना मंदिर जाता है और ना ये दया धर्म सीख पाता है, क्योंकि उसे आपसे नफरत होने लग जाती है मंदिर के नाम पर, और वह दया धर्म सीख नहीं पाता है क्योंकि उसे इस तरह के कोई भी उपदेश आदि सुनने का कोई उसे अवसर मिल नहीं पाता। लोग कहते हैं ना धर्म निरपेक्ष राज्य। धर्म निरपेक्ष का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कर रहे हो, आपके जो कर्तव्य होंगे वो, आपके मन वचन काय की जो क्रियाएं होंगी वो सब कुशल वृत्ति के साथ चलना चाहिए, कुशल वृत्ति चिंतन। और इस तरह से कोई संकल्प नहीं भी हो आपके मन में, कोई व्रत, अहिंसा आदि के, अणुव्रत आदि का, तो भी आचार्य कहते हैं आपके अंदर चित्त हमेशा स्वर्ग की जो भावना के अनुसार, स्वर्ग के लिए जिस पुण्य की आवश्यकता है वो पुण्य आपको इस भाव से मिल जाएगा। स्वर्गाय जायते व्रत रिक्तम अपि चित्तम। अब आगे बात बढ़ाते हैं। ये हुई बात कुशल वृत्ति के चिंतन की। ये सारे सूत्र कितने हो गए? 6 सूत्र तक ये कुशल वृत्ति का चिंतन बताया गया। ये इसमें जहां से शुरू हुआ था, तीसरे सूत्र में 2 चीजें बताई थी, कुशल वृत्ति और शक्ति अनुसार त्याग तप। यस्मिन कृते भवत्यात्मनो दौस्थित्यम। सूत्र पढ़ना आते हैं? अच्छे लग रहे हैं कि नहीं? पढ़ो एक बार। स खलु त्यागो देश त्यागाय यस्मिन कृते भवत्यात्मनो दौस्थित्यम। जो जैन स्कूल हैं
कम से कम उन स्कूलों की दीवारों पर तो ऐसे नीति वाक्य लिखे होने चाहिए। नहीं समझ में आया? हाँ, हम वही दो चार चीजें हमेशा लिखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। आत्मवत प्रतिकूलानी परेशानी न समाचरित, परेशान न समाचरित, बस इन्हीं वाक्यों को पढ़ते रहते। और भी तो कुछ है। आत्मवत परत्र कुशल वृत्ति चिंतनम शक्ति तस्त्याग तपसीचा धर्मादिगमोपाया। कम से कम ये जैन स्कूलों में तो लिखे जाएं। और अगर आपकी पहुंच है अजैनों तक तो उन स्कूलों में भी लिखने में कोई आपत्तियां नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी परिभाषा किसी भी धर्म विशेष के लिए नहीं है, सामान्य मनुष्य के लिए, मानव जाति के लिए। तो देखो, त्याग करने को जब मन करे तो त्याग करने में सब लोग उत्साहित हो जाते हैं, क्योंकि धर्म करना, त्याग धर्म है, तो हम धर्म खूब करें। तो आचार्य कहते हैं खूब कुछ मत करो, सब बैलेंस के साथ करो। अति सर्वत्र वर्जेत। अति हर चीज की बुरी है, धर्म की भी अति नहीं करना। सुन रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? धर्मात्मा होके भी मैं क्या बोल रहा हूं? अति धर्म की भी बुरी है, अति हर चीज की बुरी होती है। आपको ये नीति वाक्य पढ़ करके समझ में आएगा कि त्याग और तप भी अति के साथ नहीं होना चाहिए। यहां कह रहे हैं ज्यादा त्याग कर दिया तो देश का ही त्याग करना पड़ जाएगा। सखलु त्यागो देश त्यागाय। बहुत बड़े दाता बन गए, बहुत ज्यादा दान कर दिया, और इतना दान कर दिया कि जो अपने कुटुंबी जन थे, परिवार के जन थे, उनके ही पालन पोषण में लाले पड़ने लग गए। तो क्या करना पड़ेगा? घर छोड़ के जाना पड़ेगा, शहर छोड़ के जाना पड़ेगा, देश छोड़ के जाना पड़ेगा। कहीं और जाकर के व्यापार करने के लिए लोग देश छोड़ के जाते थे। किस कारण से? भैया अब पैसा था वो तो हमने सारा दान कर दिया, बचा तो कुछ है ही नहीं, तो क्या करें? तो दूसरे राज्य में जाकर के, दूसरे देश में जाकर के व्यापार करने जाते थे। इसलिए यहां पर लिखा है वो त्याग देश के त्याग करने के लिए हो जाता है, जिसके करने पर यस्मिन कृते भवती आत्मनः दौस्थित्यम, जिससे आत्मा में दुस्थिति बन जाए, बुरी स्थिति बन जाए, जिससे अपनी हालत ही बिगड़ जाए, या यूं कहें जिससे आत्मा को दरिद्रता की प्राप्ति हो जाए, वो त्याग देश त्याग के लिए कहा जाता है। क्या समझ में आया? इतना भी त्याग नहीं करना कि कुटुंबी जनों के पालन भी आप न कर पाए। सुन रहे हो? दान देने वालों, बड़ी बड़ी बोलियां बोलने वालों, समाज में आज एक होड़ लगी हुई है, ट्रेंड निकल पड़ा है। समझ आ रहा है? हाँ, मतलब बड़ी बड़ी बोलियां बोलने का नाम ही बस एक धर्म रह गया आज समाज के अंदर। ऐसी समाज की स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। अगर हम इनको संभालेंगे नहीं और इन पर अगर हम स्वस्थ चर्चा नहीं करेंगे तो लोगों की मानसिकताएं इसी रूप में ढलती जाएंगी। आज बच्चे पढ़ लिख करके इसीलिए उत्साहित हो रहे हैं कि हम भी ऐसे ही करोड़ों की बोलियां बोलेंगे, महाराज आशीर्वाद दे दो, हमें इतना धर्म कमा लें, धन कमा लें, ऐसा आशीर्वाद दे दो, हमें भी करोड़ों की बोलियां बोलना है, हमें भी सौधर्मेंद्र बनना है। जैसा देखते हैं बच्चे वैसा ही उनके मन पर प्रभाव पड़ता है। अब वो प्रभाव सही है कि गलत है? अब अगर उन्हें करोड़ कमाने की आदत पड़ जाएगी और वही उनका उद्देश्य बन जाएगा, तो आप सोचो कि वह करोड़ कमाने के लिए उन्हें किस तरह से सोचना पड़ेगा। अच्छे कर्तव्यों के साथ में आगे बढ़ते हुए वे करोड़पति बन पाएंगे, या वो यदवा तदवा कुछ भी करेंगे तब करोड़पति बन पाएंगे? बच्चों के लिए एक मार्ग से भ्रष्ट करने का यह भी एक बहुत बड़ा तरीका बन गया है। जो एक शालीनता होनी चाहिए धर्म के अंदर, एक सदाचार और एक अच्छे प्रभाव होने चाहिए, वो प्रभाव भी थोड़े से इस तरह की कार्यों से विचलित होने लगे हैं। आप लोग सहमत हैं कि नहीं इस बात से? है? नहीं है? है? तालियां बजा रहे हो? मतलब हमने ऐसे ऐसे भी लोगों को देखा है जिन्होंने बड़ी बड़ी बोलियां ले ली हैं और सट्टे का व्यापार करते थे। यहां की बात नहीं कर रहा हूं मैं, दुनिया में घूमता हूं, नाम किसी का नहीं ले रहा हूं। सट्टे का व्यापार करते और सट्टे के व्यापार में उन्हें लगता था कि ये हमारा इस तरह का नंबर लग जाएगा तो हमें इतने का मुनाफा हो जाएगा, हम ये दान में कर देंगे। उनने बोलियां ले ली और वो सट्टा आज तक उनका सफल नहीं हो पाया। समझ आ रहा है?
ऐसा हो जाता है। तो जिससे हमारी दुस्थिति बन जाए, हम गरीब हो जाएं, दरिद्री हो जाएं, इस तरह का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए शक्ति तस त्याग का मतलब ये समझना चाहिए, जो हमें बड़े बड़े धर्म ग्रंथों में समझने को नहीं मिलता, वो हमें यहाँ नीति वाक्यामृत में समझाया जा रहा है। ये हमें सबसे पहले पढ़ना चाहिए, क्योंकि पहले धर्म पुरुषार्थ करना है, मोक्ष पुरुषार्थ बाद में होता है। तो धर्म पुरुषार्थ करने के लिए हमें धर्म की नीति जानना है। तो इसलिए यहां कह रहे हैं कि वे इतने दुखी ना हो जाएं कि उन्हें अपने उस त्याग से, दान से उन्हें देश का त्याग करना पड़ जाए। स खलु अर्थी परपंथी, पढ़िए, स खलु अर्थी परिपंथी यह परस्य दौस्थित्यम जानन्नपि अभिलसत्यर्थम। देखो, हाँ, पढ़ना है, पढ़ो एक बार। अब आगे कहते हैं, वह अर्थी, अर्थी माने, अर्थी माने जिसकी अर्थी निकल गई उसको अर्थी नहीं कहते। जो अर्थ माने होता है धन, धन को चाहने वाला अर्थी कहलाता है। और वह परिपंथी माने शत्रु बन जाता है, जो दूसरों के दौस्थित्व को, माने जिसके घर में गरीबी है, दरिद्रता है, ये जानता है, फिर भी उससे वह धन प्राप्त करने की इच्छा करे, वह याचक, वह व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए शत्रु समझना चाहिए। क्या समझ में आया? यानी जिसके पास में धन नहीं है और उससे धन मांगा जाए, तो मांगने वाला जो धन जिससे मांग रहा है उसके लिए वह याचक शत्रु हो गया। क्या मतलब हुआ इसका? माने वो आपको शत्रुता की दृष्टि से देखेगा कि ये मुझसे धन मांगने आया है, क्योंकि उसके पास में धन है नहीं। उधार दिया है, फिर तो वापस मांगना पड़ता है, तो उधार भी उतना ही दिया जाता है जिसकी उधारी चुकने के लायक हो, सामर्थ्य हो वापस करने की। अगर मान लो, आपको यह भी पता होना चाहिए कि आप जिसको उधार दे रहे हो उसकी मंथली इनकम कितनी है। 10,000 रुपए की इनकम है और वो अगर आपसे 50,000 रुपए उधार मांगे तो आपको सोच करके देना है। 10,000 के अंदर मांगे तो आपको दे देना है, क्योंकि वो चुका पाएगा। अगर उसके लिए ज्यादा उसने उधार ले लिया है तो फिर आप उससे मांगने जाओगे, वो आपको शत्रु की तरह देखेगा। ये नीति है। नियत खराब भी होगी और वो सोचेगा इससे पिंड कैसे छुटे, तो वो शत्रु की तरह कभी कभी बिहेव भी करने लग जाता है। आपको देखेगा नहीं, आपकी रिंग पहुंचेगी, उसके पास मोबाइल उठाएगा नहीं। समझ आ रहा है? जब आप उसके घर तक ही पहुंच जाओगे तो भी वो कहेगा कि बोल देना घर पे है नहीं है, कहीं बाहर गया है। ज्यादा पीछे पड़ जाओगे तो लोग एक दूसरे का मर्डर भी कर देते हैं, नहीं देखते? होता है ना? तो ये जो होता है ये इन्हीं नीतियों को नहीं जानने के कारण से होता है। देखो, हर चीज यहां बताई जा रही है। दूसरों की मदद भी करो, मदद करते हुए पहले अपनी स्थिति भी देखो। शक्ति तस त्याग बता दिया ना, और मदद करने वाले की भी स्थिति देखो। सब चीज विचार पूर्वक, तो जो है नीति परक ढंग से आपका जीवन सही चलेगा, है ना? उधार दिया, सामने वाले की स्थिति खराब हो गई, तो उसमें भी आपको यह देखना है कि सामने वाले का भाव हमारे प्रति शत्रुता का न बन जाए। हम उसके लिए थोड़ा सा सहयोग के भाव में बने रहें। अब नीति क्या कहती है उसमें कि हम उसे शत्रु की तरह सामने ना आए, हम उसे मित्र की तरह सामने आए। भैया कोई बात नहीं, तुम्हारे दिन थोड़े से खराब हो गए हैं, तुम्हारी स्थितियां बिगड़ गई हैं, तुम अपना पैसा दे देना, लेकिन मुझे शत्रु मत समझना, मैं तुम्हारे लिए अभी भी सहायक ही हूं, ऐसा बोलना उससे।
तो उसका विश्वास आप पे बना रहेगा, तो वो कम से कम आपको देख करके चकराएगा तो नहीं, आपसे मिलने जुलने में मतलब विचलित तो नहीं होगा, वो आपसे मिलने की इच्छा करता रहे, तो आप उससे धीरे धीरे अपना पैसा निकलवा लोगे। समझ आ रहा है ना? ये भी तो एक अच्छा तरीका है ना, कि इतना तो अपना संबंध उससे बना रहे कि वो हम कॉल करें और वो उठा ले, हमारे सामने दिखे तो भाई कोई बात नहीं, चाय पानी की पूछ ले, इतना तो बना रहे। वो हमें शत्रु की तरह ना देखने लग जाए, तो हम उसे अपने भावों से, इतने विचारों से, अपनी बातों से उसे इतना मित्रवत सहलाते रहें। भैया जब तेरी स्थिति बन जाए दे देना, लेकिन दे देना, और भी बता देना तेरे को जरूरत हो तो हम तेरी और सहायता करने वाले, हम और सहायता कर देंगे, इतना और बोल देना। तो क्या होगा, तो उसके अंदर शत्रुता का भाव नहीं आएगा। नहीं, मांगने आए तो तुम्हारी कुशलता है कि हम अब इससे ज्यादा नहीं देंगे। देखो ये आप ये मत सोचना असत्य बोला जा रहा है, ये नीतियां हैं। आप उसे अपना बनाए रखेंगे तो आप पैसा निकाल पाएंगे, उधारी निकाल पाएंगे, है ना। और अगर आप उससे इस तरह से अपने आप से दूर कर देंगे तो वो आपकी शकल देखना पसंद नहीं करेगा, पैसा देना तो दूर की बात है। तो ये तरीका होता है, आप उसे अच्छे वाक्यों से उसको सहलाते रहें, उससे अपनी मित्रता बनाए रखें। फिर भी वो मांगने की कोशिश करे तो आप उसे अपनी तरह से बहला दें, कुछ भी कर दें, लेकिन उसे भी लगता रहे कि हाँ भाई ये हमें कभी ना कभी सहायता देगा, ये हमारे लिए अच्छा व्यक्ति है, लेकिन फंसे नहीं ज्यादा। ये आपकी अपनी कुशलता होनी चाहिए। कुशल वृत्ति का चिंतन तो करना ही है हर चीज के साथ में, भैया इसकी कुशलता बनी रहे। ये बहुत अच्छा सूत्र, कुशल वृत्ति चिंतन, कुशलता इसकी बनी रहे, इसके लिए कुशल मंगल हो। तो हम उसके लिए इतना भी ज्यादा ना कर पाए कि वो बिल्कुल ही, देखो ऐसी ये घटना घटी थी, एक श्रीमद रायचंद्र का नाम सुना होगा आपने, समझ आ रहा ना। बड़े वो अच्छे व्यापारी थे, सोने चांदी के व्यापारी थे, हाँ हीरा के व्यापारी थे। और उन्होंने भी एक बार ऐसे ही किन्हीं लोगों को, जैन लोगों को उन्होंने ऐसे ही उधारी दे दी, गिरवी वो रख लेते हैं, बाद में उसकी जो है मार्केट रेट जो है वो डाउन हो गई। अब जो है वो इतना पैसा उसके पास में जो है मतलब उधारी में आ गया कि वो जिस व्यक्ति ने उनके लिए कुछ रखा था वो सब तो उनके पास रह ही गया, और वो जो है व्यक्ति परेशानी में पड़ गया कि अब हम इनका पैसा चुकाएंगे कैसे। सुन रहे हो, श्रीमद रायचंद्र जी की बात बता रहा हूं आपको। अच्छे व्यक्तियों के उदाहरण भी अपने को ध्यान में रखना है। अब वो व्यक्ति परेशान रहने लगा, उनके आने पर वह जब उससे पैसा मांगने के लिए गए, अपनी उधारी मांगने के लिए गए, तो वो उससे डरने लगा। तो उन रायचंद जी ने कहा भैया जिस पर एग्रीमेंट हुआ था वो कागज तो दिखाओ। तो उन्होंने वो कागज लिया और लेकर के उसी के सामने वो कागज फाड़ दिया और एक बात बोली, मैं जैन हूं, जैनी हूं, मैं छना पानी पीता हूं, किसी का खून नहीं पीता हूं। तो ये भी तो हम सामने वाले की स्थिति को देख करके निर्णय ले सकते हैं ना। अगर हम समर्थ हैं, लाखों का करोड़ों का दान मंदिरों के लिए करते हैं और किसी के पास 10-20-50 हजार रुपए फंसे भी पड़े हैं, तो भाई उसके प्रति भी हम कुशलता के व्यवहार के साथ में हम उसको आगे सांत्वना दे सकते हैं। भाई जब समय आए दे देना, हमारे लिए वैसी कोई आपत्ति नहीं पड़ी कि तेरे 50 हजार रुपए से ही मेरी जिंदगी चल रही हो। तो सामने वाला जब निश्चिंतता से आपके प्रति मित्रता का भाव रखेगा तो वह भी आपका पैसा लौटा देगा, और शत्रुता का भाव आ गया तो वो आपका कुछ भी बुरा कर सकता है। हाँ, पैसा तो डूबे ही, जिंदगी डूब जाती है। हाँ, लोग इसीलिए तो एक दूसरे की प्रॉपर्टी के लिए और इस तरह के कार्यों में मर्डर करते हैं, एक दूसरे के बड़े बड़े केस होते हैं। तो ये भी चीज ध्यान में रखनी है। त्याग के अनुसार ही हमें, शक्ति के अनुसार ही हमें त्याग इस तरह से करना है। ये त्याग की महिमा बताने के लिए ये सूत्र है। अब तप की बात की जा रही है, शक्ति के अनुसार ही तप करना। तद व्रत माचरितव्यम यत्र न संशय तुलामारोहतः शरीर मनुषी। बहुत अच्छा सूत्र वाक्य है, सबके लिए ध्यान रखने योग्य। कौन सा तप करना चाहिए? वही व्रतों का आचरण करें, वही नियमों का आचरण करें
जिससे शरीर और मन संशय की तुला पर आरोहण न कर जाए। है ना? क्या हुआ? शरीर और मन, शरीर से भी तप होता है और मन से भी तप होता है। शरीर का तप, मान लो आपके लिए वही तप चल रहा है, कोई विशेष उपवास है, कोई शरीर के लिए क्लेश देने वाले कोई विशेष तप हैं, तो उतना करना जिससे शरीर में संदेह ना आ जाए, कल तक अब जीऊंगा कि नहीं, प्राण ना निकल जाए रात में ही। नहीं समझ में आया? हाँ, इतना मन में घबराहट ना हो जाए या शरीर की स्थिति इतना ना बिगड़ जाए कि हमने तो भैया नियम लिया था 1234 करूंगा ही, वो 12 ही हो पाए और मर गए। तो ऐसे नहीं करना 1234। समझ आ रहा है? हाँ, ये जो चीज है ये चीज सीखनी चाहिए, महिलाओं को भी पुरुषों को भी। उसी व्रत का आचरण करें जिससे शरीर संशय की तुला पे, तुला माने तराजू पे ना आ जाए, अब संशय हो गया भैया अब ये बचेगा कि नहीं बचेगा, ऐसा ना हिलने लग जाए। और वही व्रत का आचरण करें जिससे मन में भी संदेह उत्पन्न ना हो जाए। यानी तप जो होना चाहिए वह भी शक्ति के अनुसार हो, और शक्ति अपने शरीर और मन की शक्ति को देख करके नापी जाती है, स्थिति को देख करके नापी जाती है। देखा सेखी नहीं करना, ये सबसे बड़ी सीख यहां दी जाती है। समझ आ रहा है? कई लोग बहुत देखा सेखी सब कुछ करते हैं, तो देख करके सामने से प्रेरणा तो मिले, लेकिन प्रेरणा लेते हुए भी हम अपने शरीर और अपनी मन की स्थिति को देख करके बुद्धि पूर्वक, विवेक पूर्वक, विचार पूर्वक हर कार्य करें। ये शक्ति के अनुसार हमारा त्याग कहलाता है ना? अब देखो ये आजकल, अब ये तो हो गया अपने धर्म के तप के हिसाब से। अब मैं आजकल की परिस्थितियों के हिसाब से इस सूत्र पर चर्चा करूं। आज ऐसे बहुत से मध्यम परिवार के लोग होते हैं जो अपने बच्चों को अच्छी स्कूलों में पढ़ाने के लिए बड़ी बड़ी फीस के साथ में अपना मन बनाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी फीस दे करके बड़ी बड़ी स्कूलों में पढ़ाने का मन बनाते हैं। उनकी स्थितियां भले ही इतनी मजबूत ना हो, लेकिन वह फिर भी अपनी स्थिति से बढ़ चढ़ के ये कार्य करते हैं। समझ आ रहा है? इसको इस तरह से इस सूत्र का आज के परिवेश में उपयोग करना चाहिए। शक्ति के अनुसार अगर आप त्याग कर रहे हैं तो ठीक है, और आप शक्ति से बढ़कर के कर रहे हैं। बेटे को पढ़ाने के लिए, बेटियों को पढ़ाने के लिए अगर आप कर्ज में पढ़ रहे हैं तो ये आपके लिए निर्णय जो आपका है उचित नहीं है। बेटा कह रहा है मेरा दोस्त फलानी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है, उस स्कूल में पढ़ता है, अब उसी स्कूल में मैं पढ़ूंगा, तो ये बेटे की जिद हो सकती है, लेकिन आपको बेटे को समझाना चाहिए और कभी भी माता पिता को अपना स्टैंडर्ड बनाने के लिए इस तरह का प्रयास नहीं करना चाहिए कि हम भी इसी तरह की लाखों लाखों की फीस हमें देनी पड़े, ऐसी जगहों पर हम बच्चों को पढ़ाएं जिससे कि हमारे मन में संशय पैदा हो जाए कि हम इस फीस को पूरी दे भी पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे।